नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हील में होने वाले पेन की। किस किस रीज़न से हील में पेन हो सकता है, क्या किस तरीके के सिम्टम्स आते हैं और क्या उसमें डायग्नोसिस होती है और किस तरीके का ट्रीटमेंट हम इसमें एडवाइस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किस कारणों से एडी में पेन आ सकते हैं, जो ऐसी कंडीशंस है जिसमें पेन आते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आती है प्लांटर फिशियाटिस। ये एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि हमारी जो फुट होता है, फुट के नीचे एक फेशिया होती है जिसको हम प्लांटर फेशिया बोलते हैं। कई बार क्या होता है उस पर ओवर स्ट्रेस पड़ने की वजह से या ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, ज़्यादा लोग स्ट्रेस लेते हैं फुट पे या विदाउट शूज़ और स्लीपर रहते हैं, तो उस पर ओवर स्ट्रेस पड़ने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसे हम प्लांटर फिशियाटिस कहते हैं। जो हमारी प्लांटर फेशिया होती है एक तरीके से फुट के नीचे गद्दी का काम करती है, कुशनिंग का। तो जब उस पर तनाव बनता है तो उसकी वजह से इसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से एडी में पेन आना शुरू हो जाता है। मोस्टली पेशेंट में देखा गया है कि जो सिम्टम्स आते हैं, इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं कि पेशेंट ने रेस्ट किया, स्पेसिफिकली मॉर्निंग में उठे और जब एडी नीचे रखते हैं, पैर नीचे रखते हैं, तो स्टार्टिंग के 4-5 स्टेप रखने में उनको काफ़ी ज़्यादा पेन होते हैं और यूजुअली उसके बाद वो पेन थोड़ा सा डाउन हो जाता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन आ जाती है जिसको हम कैल्केनियल स्पर बोलते हैं। कैल्केनियल स्पर क्या होता है कि एक तरीके से, या इसको देसी तरीके से ये भी बोलते हैं कि हड्डी बढ़ना। बहुत सारे लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि मेरी एडी में हड्डी बढ़ गई है या नोक बन गई हैं। तो ये क्या होता है, जनरली जब हम फेशिया पे ज़्यादा तनाव क्रिएट करते हैं तो उसमें स्ट्रेस क्रिएट होने की वजह से और फ्रिक्शन होने की वजह से वहाँ पे कैल्शियम डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से न्यू बोन फॉर्मेशन बननी शुरू हो जाती हैं। तो वो जो न्यू बोन फॉर्मेशन बनती है वो एक नोक के रूप में बनती हैं। तो उसमें क्या होता है, जब हम पैर को ज़मीन पर रखते हैं विदाउट शूज़ और स्लीपर, तो वो कंटिन्यूसली प्रेशर क्रिएट करती है फेशिया के ऊपर और उस वजह से इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से सिमिलर टाइप के पेन और स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा कई बार एक रीज़न ये भी होता है, जो हमारा एक टेंडन होता है जिसको एक्लिक टेंडन बोलते हैं, जो हमारे काफ मसल से अटैच होकर पीछे कैल्केनियल बोन होती है उस पर अटैच होता है। कई बार हमारी काफ मसल या टीए जो टेंडन है वो टाइटनिंग में जाता है, जिसकी वजह से भी फुट पे तनाव बनता है और उसकी वजह से भी हमारे फुट में पेन आने शुरू हो जाते हैं। या अदर फैक्टर्स ये होते हैं, आपकी फ़ुट की जो अनैटमी है वो सही नहीं है। कुछ लोगों की जो फुट होता है, एडी होती है, वो प्रोनेटेड या सुपिनेटेड हो जाती है, यानी कि अंदर की साइड या बाहर की साइड घूमी होती है। या कुछ लोगों का जो फुट का आर्च है वो कम या ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फुट पे प्रेशर गलत आते हैं, तो उस कारण से भी कई बार पेन आना स्टार्ट हो जाता है। एक और कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं मेटाटार्सल्जिया। इसमें क्या होता है, जो हमारे फुट की बोन होती है मेटाटार्सल, उस पे प्रेशर आता है। या कई बार क्या होता है कि आपने टाइट शूज़ पहन लिए, उसकी वजह से मेटाटार्सल बोन पे प्रेशर आया, जिसकी वजह से सिमिलर टाइप का पेन फुट में आना स्टार्ट हो जाता है। मोस्टली देखा गया है जो हील पेन आते हैं वो स्पेसिफिकली फ़ीमेल्स में ज़्यादा आते हैं। उसके यही कारण होते हैं क्योंकि मोस्टली फ़ीमेल जो होती हैं घर में जब वो रहती हैं तो वो विदाउट और शूज़ और स्लीपर्स ज़्यादा रहती हैं, जिसकी वजह से फुट पे प्रेशर आता है और वो पेन आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा रीज़न होता है, कुछ फीमेल्स हाई हील शूज़ और स्लीपर पहनती हैं, उसकी वजह से भी हमारे फुट के प्रेशर गलत तरीके से पड़ते हैं तो भी पेन आता है। तीसरा रीज़न होता है, जो लोग हार्ड सोल के शूज़ और स्लीपर पहनते हैं, तो उस कंडीशंस में भी सिमिलर टाइप के पेन आने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि विदाउट शूज़ और स्लीपर तो पहले भी रहते थे, बट उसमें उस टाइम में और अब के टाइम में डिफरेंसेस हैं। पहले क्या होता था कि जो हमारे फ्लोर्स होते थे वो टाइल्स नहीं होती थी, आजकल क्या है टाइल्स हैं। पहले क्या होता था, मिट्टी के मकान होते थे या ईंटों के होते थे, तो नीचे जो फ्लोर होता था वो शॉक एब्जॉर्बर होता था, तो उसकी वजह से वहाँ पे हमारे फुट पे प्रेशर कम पड़ता था, जिससे पेन आने के चांसेस कम रहते थे। आजकल क्या हो रहा है, हमारे घरों में टाइल्स होती हैं, उससे क्या होता है कि यहाँ पे फिर से वही आपका न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन एक्टिवेट हो जाता है और जितना फोर्स आप लगा रहे हैं बॉडी पे उतना ही फोर्स नीचे से भी लगना स्टार्ट हो जाता है और ओवर यूज़ की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन और स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि इसको रोका कैसे जाए। रोकने का तरीका तो यही है, अगर आपको पेन आ गए हैं तो इसमें आप आइस पैक करें। कुछ लोगों को आइस पैक सूट नहीं करता है तो आप कंट्रास्ट बात कर सकते हैं, जिसमें आप ठंडे और गर्म पानी की सिकाई एडवाइस करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तीसरा होता है कि आप अच्छी क्वालिटी के शूज़ और स्लीपर्स पहनें। तो ये सब करने के बाद होपफुली चांसेस है कि आपका पेन डाउन चला जाएगा। बट कई बार क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन सीवियर लेवल पे चला जाता है, तो उन सबसे नहीं जाता है पेन, तो आपको अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए
उसके बाद उनसे सलाह लेनी चाहिए। कई बार वो क्या होता है कि वो आपका उसमें इन्वेस्टिगेशन भी कराते हैं, एक्सरे भी कराने की ज़रूरत पड़ जाती है ये देखने के लिए जो कैल्केनियल स्पर बने हुए हैं वो काफ़ी बड़े तो नहीं हो गए हैं। अगर वो बड़े हो जाते हैं तो उसमें एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिससे वो कैल्केनियल स्पर को कट करके बाहर निकाल देते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने एक बार कट करके बाहर निकलवा दिया वो दोबारा से नहीं आए, वो दोबारा से भी आ सकते हैं अगर आप प्रिकॉशन फॉलो नहीं करते हैं। तो इसमें अगर आपका वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, इन्फ्लेमेशन ही है, तो इसमें कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी टाइप की मेडिसिन एडवाइस करते हैं। उनसे जनरली पेशेंट का पेन ठीक हो जाता है। फिर भी अगर ठीक नहीं होता है, फेशिया इन्फ्लेमेशन की वजह से टाइटनिंग में चला गया है और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो चुकी है, तो उन सब सिचुएशन में फिर हम रिकमेंड करते हैं कि आप फिजियोथेरेपी इसमें लें। फिजियोथेरेपी से इसमें अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जिससे कि आपकी जो मसल्स की एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, वो आपकी नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करना शुरू करे। उसके बाद उसको स्ट्रेंथन किया जाता है, देन जाके आपकी नॉर्मल कंडीशन हो जाती है और रिकरेंसी के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये जनरल बातें थी जो आपके एडी में दर्द होते हैं उसको कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं और क्या क्या इसमें डायग्नोसिस हैं। तो नमस्कार दोस्तों।